शेयर मार्केट अच्छी खबरों से चलता है, ये हम लोगों ने सुना है। पर इस बार अच्छी खबरों के बावजूद भी इन दिनों शेयर मार्केट गिर रहा है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के टॉप 3 फंड मैनेजर ने मिड कैप और स्मॉल कैप से एकदम बेच के निकल जाने का स्टेटमेंट दिया, जो कि 9 लाख करोड़ रुपया एयूएम मैनेज कर। कौन है ये टॉप 3 फंड मैनेजर? आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाला है, शेयर मार्केट क्यों क्रैश किया है। तो चलिए शुरू अच्छी करते हैं। खबरों की तो मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत मिली है, जो कि सबसे अच्छी खबर थी इस बार बजट में। अप टू 12 लाख तक टैक्स बहुमत के साथ दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल, आपको मिली हार, कांग्रेस फिर साफ। अगेन एक अच्छी खबर है। बीजेपी जो है दिल्ली में 27 ईयर के बाद जो है जीती है, जो कि एक अच्छी खबर है। इससे शेयर मार्केट को बढ़ना चाहिए, पर हो इसका उल्टा रहा है। शेयर मार्केट उल्टा गिर रहा है। इसके पीछे का रीजन आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबरों के बाद भी गिरा शेयर मार्केट। बजट 2025 में मिली छूट के बाद भी गिर रहा है शेयर मार्केट। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% टैक्स की कटौती की है, जिससे लोगों की ईएमआई घटेगी, जो कि एक अगेन गुड न्यूज़ है। और जो बात कर ही चुके हम लोग, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में 27 साल के बाद खिला कमल। स्टॉक मार्केट दिल्ली की जीत का असली खेल तो अब परसों दिखेगा। क्या बदल जाएगी शेयर मार्केट की चाल? बहुत से लोग बोल रहे थे कि बीच में सैटरडे संडे के कारण जो बीजेपी जो विन की है दिल्ली में, उसका जो असर है वो दिल्ली में नहीं दिख रहा है, जो कि मंडे को दिखेगा। पर मंडे में भी इसका उल्टा हुआ है। बात करें निफ्टी की, जो कि एक दिन में लगभग ½ % उस दिन जो गिर गया था। आज 13 फरवरी है। आज जो निफ्टी है वो मात्र 13 पॉइंट गिरा है, पर पिछले 5 दिन से निफ्टी जो है 2.5% गिर चुका है। 2.5% 5 दिन में निफ्टी का गिरना एक बहुत बड़ी बात है। बात करें ईयर टू डेट, यानी कि जनवरी से लेके अभी तक मार्केट कितना गिरा है, तो वो 3% है। 3% निफ्टी जो है क्रैश कर चुका है 711 पॉइंट, जो कि एक बड़ी बात है निफ्टी के लिए। तो आगे देखें, आर्थिक तौर पर देखें तो महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी को लेकर, लेकिन इसके बाद भी शेयर मार्केट में क्रैश। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट और निफ्टी में 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है पिछले 5 दिनों में। दोनों इंडेक्स 2.5% के नीचे हैं। ये था गुड न्यूज़। पर जो बैड न्यूज़ की बात करें, जिसके कारण से शायद शेयर बाजार गिर रहा है, तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए। ट्रम्प की धमकियां। ट्रम्प से नो एग्जम्पशन विथ मेटल टैरिफ टू स्टार्ट इन मार्च। ट्रम्प का दादागिरी फिर से स्टार्ट हो गया है। ये कह रहे हैं अब कि कोई भी तरह का एग्जम्पशन मेटल टैरिफ पे लगेगा, यानी कि जो मेटल है उस पे ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं मार्च में। ट्रम्प 25% टैरिफ ऑन स्टील, इंडिया फियर डंपिंग प्राइसिंग प्रेशर। यानी कि जो ट्रम्प है वो बाहर के देशों पे स्टील में 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। और जो दूसरे देश हैं वह सोच रहे हैं कि, या जो दूसरे देश हैं उनका प्लानिंग है कि टैरिफ बढ़ जाने के कारण वो यूएस से सामान ना खरीद के इंडिया में डंपिंग करेंगे, जिससे इंडिया में डंपिंग का प्रेशर आ गया है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही लगाया टैरिफ। कनाडा और मेक्सिको दोनों पे लगाया टैरिफ पर हटा लिया। भाई ये कौन सा आदमी है ट्रंप चाचा? कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी टैरिफ हटाते हैं। मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल देश के पावरफुल राष्ट्रपति मनचंगा आदमी है भाई। कभी भी टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। इन दिनों ये मार्च में
एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगाने की बात करें। देखने वाली बात यह है कि क्या होने वाला है, क्या ये लगाते हैं या इनका मन यूं ही बदल जाता है। डंपिंग का बुरा असर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। जो बाहर के देश है वो इंडिया में डंपिंग करेंगे क्योंकि उस पर टैरिफ नहीं लग सकता है शायद। इससे वहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से निकाल लें पूरा पैसा। स्मॉल कैप और मिड कैप आज हम लोग इसके बारे में आज हम शुरू में चर्चा किए थे कि टॉप 3 फंड मैनेजर इंडिया के टॉप 3 फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकालने का बात किया था, स्टेटमेंट दिया था, जो कि लगभग 9 लाख करोड़ AUM संभालते हैं। उनका रिपोर्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। उनके बारे में बात करने वाले कौन है वो और इन्होंने ऐसा क्यों कहा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से निकाल ले पूरा पैसा, दिग्गज फंड मैनेजर। देखिए भाई, यही है वे जिन्होंने कहा स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लें। इनका नाम एस नारायण, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, जो कि अभी करंट में टॉप 3 AMC में आते हैं देश में, और इनका टोटल AUM 9 लाख करोड़ है। एस नारायण ने दी निवेशकों को बड़ी चेतावनी। 2025 साल का कट 2025 का साल 2008 और 10 के बाद सबसे जोखिम बड़ा साल रह सकता है, ये उनका कहना है। स्मॉल एंड मिड कैप से पूरी तरह निकल जाने की सलाह। इन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से पूरी तरह से बेच बाच के निकल जाने की सलाह दी है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। SIP स्ट्रेटेजी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना है कि 2023 से के बाद जो SIP शुरू हुई है उनमें प्रॉफिटेबल होने के चांस बहुत कम है अभी के कंडीशन के हिसाब से। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा होने पर भी फंड मैनेजर भी वही पैसा लगा रहे हैं, जो कि इनका कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा है फिर भी फंड मैनेजर वही पैसा डाल रहे हैं। FIIs इंडियन मार्केट के लिए ज़रूरी हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे FIIs के बारे में, जिनकी सेलिंग इंडिया में रुक ही नहीं रही है। बात करें FIIs की सेलिंग की, सिर्फ लास्ट 30 दिनों में इन्होंने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है इंडिया मार्केट के लिए। इसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट इंडियन मार्केट पे नेगेटिव पड़ता है, और बाहर के देश के लिए इंडिया का जो प्रति जो है वो अच्छा नहीं है FIIs की सेलिंग के कारण। FIIs की सेलिंग नहीं रुक रही है। सिर्फ जनवरी में ही इन्होंने 2 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग ये कर चुके हैं। FIIs ऑन ऑफ इंडिया शेयर हिट 12-year लो। इन्होंने यानी कि ये FIIs जो है वो 12 साल में इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने स्टेक बेचा है। जो बेच चुके हैं, अब जो बचा स्टेक वो मात्र 16% है। फॉरेन इन्वेस्टर एसिड अंडर कस्टडी इक्विटी ट्रोल्ड 71.08 लाख करोड़ इन अक्टूबर, डाउन 88%, जो कि अक्टूबर में इन्होंने 8% अपना इंडियन मार्केट से स्टेक बेच दिया है और मार्केट जो है वो गिर चुका है। और बात करें तो FIIs एंड FPIs may come and go, रिटेल इन्वेस्टर टेक केयर ऑफ मार्केट। निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि FIIs के आने और जाने से इंडियन शेयर मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है।
FIIs के जाने के कारण भी, इतना अच्छा पॉजिटिविटी के कारण भी मार्केट गिर रहा है, इतनी ताबड़तोड़ सेलिंग के कारण, जो कि इनका कहना है। FIIs ने जनवरी में ही 2 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर चुके हैं। ये लोग अगस्त 2024 से इनकी सेलिंग चालू है, जो हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। FIIs रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मुश्किल से काफ़ी मेहनत लगता है भाई सबको डेटा कलेक्ट करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने में। तो यही कुछ कारण है जिसके कारण से हम लोग का शेयर मार्केट में भी अच्छी खबरों के बावजूद शेयर मार्केट गिर रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।